हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 की। ये 7th क्लास के लिए जारी की गई है। 14 सितंबर या 14 सितंबर की वर्कशीट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो बच्चे हैं क्लास 7th की, उनकी बुक जो है इंग्लिश ही हनीकॉम, उसके चैप्टर द 3 क्वेश्चंस की ये वर्कशीट है। तो पहले ज़रा देख लेते हैं। शुरुआत में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। दो वर्ड दिए हुए हैं, एक है किंगडम, एक है किंग। तो किंग एक अकेला आदमी होता है, इसलिए ये फिगर इसे इधर आएगी। और किंगडम उसका पूरा साम्राज्य होता है, यानी कि उसका पूरा देश जहाँ पे वो राज करता है। तो किंगडम नीचे बनी होगी। अब आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपके चैप्टर में से, देख लेते हैं पढ़ के। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज पढ़ के आंसर करने हैं आप क्वेश्चंस को। ये क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। इट्स वंस अकर्ड टू ए सर्टेन किंग that if he always know the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो क्या कह रहा है कि एक राजा को ऐसा लगा कि अगर उसे ये पता हो कि राइट चीज़, राइट टाइम क्या है या सही समय क्या है किसी चीज़ की शुरुआत करने का, किसी व्यक्ति से बात करने का, किसी व्यक्ति को सुनने का, किसी व्यक्ति को छोड़ने का, तो उसे हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी जो उसे करनी है, और वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा, और जो भी काम करेगा वो आसानी से अच्छे तरीके से होगा। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। एंड this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the important thing to do. तो क्या हुआ, ऐसा जब विचार आया उसे, तो उसने क्या किया, अपने पूरे जो है किंगडम में, अपने पूरे देश में अनाउंसमेंट करवा दिया कि अगर कोई उसे बता सके, उसे ये समझा सके, उसे सिखा सके कि राइट टाइम क्या है किसी भी चीज़ को करने का, तो वो उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा इनाम देगा, और उस व्यक्ति को ये बताना होगा उसे कि वह काम क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि एक किंग था, उसे ये एक दिन विचार आया कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, और राइट टाइम क्या है उस चीज़ को करने का। ये सब सोचने समझने के बाद उसने विचार किया कि एक अनाउंसमेंट किया जाए अपनी देश में, और ये देखा जाए कि कोई एक पर्सन मुझे ऐसा सिखा सके, समझा सके कि राइट टाइम क्या है किस चीज़ को करने का, तो मैं उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा। ठीक है, तो ये थी आपका जो चैप्टर था हनीकॉम का, द 3 क्वेश्चंस उसके। और चलिए तो आगे देखते हैं। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। पहला है हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। तो यह है किंग, क्योंकि राजा को ही ये जानना था कि राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को करने का। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस। सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय किंग, नो रिवार्ड। तो रिवार्ड क्या था उसको, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। प्रोक्लेम्ड मैंने अभी बताया था आपको क्या है, ए अनाउंसमेंट मेड बाय द किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द किंग थॉट ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड। किंग ने ऐसा क्यों सोचा कि अगर उसे तीनों आंसर पता हो तो क्या होगा। तो किंग ने ऐसा इसलिए सोचा, द किंग थॉट ही इफ ही नो ऑल द 3 आंसर ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग,
कि वो फेल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, है ना। डैश में क्या आएगा, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हु वाज द राइट डैश टू लिसन टू, वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू, और आखिरी में व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो क्या हो गया, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ये क्या है, 3 क्वेश्चंस किंग वांटेड टू नो वर। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ये वर्कशीट 2 है इंग्लिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।